हुकूमत का काम है कि वो इस चीज़ की बड़ी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर स्टिल अभी तक बच्चों को या तालिब इल्मों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो ये डेफिनेटली इनको उनके ख़दशात दूर करने चाहिए। किसी चीज़ में सच्चाई होती है तो वो बाहर आती है। बात तो ये है कि झूठ इतना स्टूडेंट्स इतना क्रिएट नहीं कर सकते। अगर उनको कुछ ना कुछ नज़र आया है, उन्होंने अपने कॉलेज में कुछ देखा है, तो बात यहाँ तक पहुँची है। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। स्टूडेंट ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक दो बंदे हों तो यहाँ कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड का कोई बंदा हो तो वो बात हो रहा है, लेकिन जब स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो न्यूट्रल होते हैं ना, तो उस मामले में वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदमाशी का दौर चल रहा है, जितने हमारी हुकूमतें ऊपर बैठी हुई हैं, हुकूमती निज़ाम हमारा बहुत गलत हो चुका है। अब आप खुद देखें, जो भी इस तरह का क्राइम होता है उसको दबा दिया जाता है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। इस टाइम लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जो खबर गर्दिश करती है कि पंजाब कॉलेज में बेसमेंट में एक लड़की के साथ ज्यादती का मामला पेश आता है, हमारी अवाम इस मामले को या इस खबर को कितनी हकीकत समझती है और कितना झूठ समझती है, ये तो आज हम अपनी अवाम से जानेंगे और अपनी अवाम से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मिसेस वसीम। मिसेस वसीम, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। और आपका नाम? इफ्रा। 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 इफ्रा, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। और आपकी एजुकेशन? डिज़ाइनर हूँ मैं। डिजाइनर है। सर, आप क्या करते हैं? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। सर, सोशल मीडिया तो आप तीनों यूज़ करते होंगे जी। अक्सर पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब कॉलेज में एक बच्ची के साथ ज्यादती का मामला पेश आता है और वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर दिया जाता है, आपकी नज़र में ये कितना सच और कितना झूठ? देखें, सच झूठ हम इस तरह से तो नहीं बता सकते हैं। हमारे पास भी जो मेन सोर्स है वो मीडिया ही है। आमतौर पे ये होता है कि आवाम को वही सच लगता है जो मीडिया बताता है ये सच है, और फिर वो कहता है नहीं ये झूठ था, तो हमें उसको झूठ मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास खुद से तो कोई सोर्स नहीं होते ना, या हम वहाँ इंसिडेंट की जगह पे तो मौजूद नहीं थे। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत का काम है कि वो इस चीज़ की बड़ी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर स्टिल अभी तक बच्चों को या तालिब इल्मों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो ये डेफिनेटली इनको उनके ख़दशात दूर करने चाहिए, बजाय कि कोई पकड़ धकड़ करें या बच्चे, क्योंकि बच्चे फिर भी बच्चे हैं और पूरा फ्यूचर उनका डिपेंड करता है। अगर कोई उनको गलत तरीके से गवर्नमेंट मतलब FIR कट रही है बच्चों के ख़िलाफ़, तो वो पूरा उनका फ्यूचर इससे मुतासर हो सकता है। तो अपने बच्चे समझते हुए रियासत उनको मतलब अच्छे तरीके से उनको डील करे, उनको भी सेटिस्फाई करे, कुछ ऐसा करे, ऐसी इन्वेस्टिगेशन करे कि वो भी सेटिस्फाई हो जाएं, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आवाम भी मुतमईन हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो अभी रिसेंटली ही एजुकेशन अपनी कंप्लीट की होगी, आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी वहाँ का माहौल और इन्वायरमेंट कैसा था? वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशंस की अगर हम बात करें तो वो कैसे? मैं जहाँ से पढ़ी हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, PIFT से पढ़ी हूँ, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। अब ये जो खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, आपकी नज़र में इफ्रा ये खबर झूठी है या सच्ची? नो कमेंट्स ऑन दिस। सर, आप बाहर फिरते हैं, आप जॉब भी करते हैं, आप दुनिया देखते हैं, क्योंकि मर्द का काम है दुनिया घूमना। आपकी नज़र में ये जो वाक़या हुआ है, ये वक़ुआ जो हुआ है, ये इस वक़ुए के बारे में आपकी राय क्या है? जो मेरी बेगम ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर दें, सब मुतमईन हो जाएंगे। और हम सब ये चाहते हैं कि प्रॉपर हमें बताया जाए कि मामला क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, सब मुतमईन हो जाए ना, और बेसिकली रियासती इदारों का काम ही यही है कि सबको मुतमईन कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपका नाम? निम्रा। निम्रा। निम्रा मैम, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं आप, माशाल्लाह। और कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने BSc प्री इंजीनियरिंग की भी है। BSc प्री इंजीनियरिंग की है। मैम, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? हाँ जी, करते हैं। सोशल मीडिया पे पिछले दिनों से जो आप पंजाब कॉलेज की खबरें सुन रही हैं, जो गर्दिश जो है आपने देखी सोशल मीडिया पे, जो चीज़ें ट्रोल कर रही हैं, आप उसको कितना सच और कितना झूठ समझते हैं? देखें, किसी चीज़ में सच्चाई होती है तो वो बाहर आती है। बात तो ये है
कि झूठ इतना स्टूडेंट्स इतना क्रिएट नहीं कर सकते। अगर उनको कुछ ना कुछ नज़र आया है, उन्होंने अपने कॉलेज में कुछ देखा है, तो बात यहाँ तक पहुँची है। लेकिन मैम कहा जाता है जिस बेसमेंट का ये वाकया बताया जाता है उसमें 12 सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं और अगर आपको कोई इशू है तो हम आपको वो चेक करा सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो है वो उन्होंने उसके साथ कुछ ना कुछ तो किया है ना, क्योंकि लगता है कि वो वाकया हुआ है ऑन द स्पॉट तो वो नहीं मिली ना। कितनी देर स्टूडेंट्स कहते रहे कि हमें दिखाई जाए, तो ऑन द स्पॉट वो दिखाई जाती। इतने दिनों के बाद वो कह रहे हैं कि अब आप आके देख सकते हैं, यानी इसके बाद हमारी बच्चियां महफूज हैं या वो तलीमों के लिए घर से बाहर जाएंगी? नहीं, आप ये देखें कि अभी ये मेरी बच्चियां छोटी हैं, तो इस वाक़े के बाद कि मुझे खुद से पर्सनली बहुत डर लग रहा है अपने बच्चों को भेजते हुए कि हमें स्कूल्स में जाके कंफर्म करना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे सेफ़ हैं कि नहीं हैं। जाना पड़ता है, हाँ मीटिंग्स करनी पड़ती जी, कि वहाँ पे कैंटीन्स में कौन है, वहाँ के क्लर्क्स कौन है। मैम क्या लगता है इस वाक़े के बाद हम लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा डर चुके हैं? बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। और लेकिन बताया जाता है हुकूमत की जानिब से और हर जानिब से बताया जाता है कि ये न्यूज़ जो है ये फेक है, ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो स्टूडेंट्स के दरमियान गर्दिश हुई है। नहीं, अगर ये कर लें कि अगर ये फेक भी है न्यूज़, तो भी हमारी सोसाइटीज़ में ऐसे वाक़या तो होते रहते हैं। ऐसे वाक़या कब तक इन पे कंट्रोल पाया जाएगा और आपकी अपील क्या है? जब हमारी गवर्नमेंट इस पे काम करेगी और मुजरिमों को सज़ाएं मिलेंगी और सरेआम मिलेंगी, और तब सबको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ जी, यहाँ इस मुल्क में इंसाफ मिलता है और सज़ाएं मिलेंगी, और तब इस चीज़ पे कंट्रोल आ। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मैम आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। कितना पढ़ी हुई हैं? मैं ग्रेजुएशन की हुई है। और सर आप? मैंने भी। सर आप करते क्या हैं? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। आईटी इंजीनियर है। सर अगर हम बात करें पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जो खबर गर्दिश कर रही थी पंजाब कॉलेज की, आप उस खबर को कितना सच और कितना झूठ समझते हैं? जी ये तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो वही बताएंगे ना जो उस टाइम उधर होते हैं। आपकी नज़र में जो चीज़ें सोशल मीडिया पे ट्रोल कह रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका बयान क्या है? इसके मुतालिक मैं यही कहूँगा कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। स्टूडेंट्स ठीक जी स्टूडेंट ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक दो बंदे हों तो यहाँ कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड का कोई बंदा हो तो वो बात हो रहा है, लेकिन जब स्टूडेंट है स्टूडेंट तो न्यूट्रल होते हैं ना, तो उस मामले में वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बिल्कुल। मैम आपकी नज़र में ये जो मामला है ये कैसा है? आपकी नज़र में कितना सच और कितना झूठ? सच है ज़ाहिर है, जब सब वहाँ पे मौजूद है वो कह रहे हैं सब सच है तो सच है ना फिर तो। लेकिन फिर उन स्टूडेंट्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है तो उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। वो तो हमारी रियासत को पता होना चाहिए ना कि वो अपना फ्यूचर खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स हैं वही अगर उनको ही हम क्रिटिसाइज़ करेंगे हर मामले में तो उनका मोराल डाउन होगा। जो सीधी बात पंजाब पुलिस का और सीएम साहिबा का कहना है कि ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक बयान उस लड़की के चाचा और वालिद साहब का जो है वो जारी होता है जिसमें वो कहते हैं हमारी बेटी सिर्फ पलंग से गिरी है जिसकी वजह से उसकी बैकबोन फ्रैक्चर हो। इस मामले में मैं यही कहूँगा कि क्या कहते हैं उन्होंने अपना एक काम करना है, हमने आपको अपना फीडबैक देना था वो मैंने दे दिया, ठीक है। वो जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके हिसाब से उनको लगे। मैम आपका मैसेज क्या है इस बारे? यही है सब। यही है मैम। इसके बावजूद इन सब मामलात के बाद आपको लगता है कि हमारी बच्चियां जो हैं माएँ बहनें डर कर घर बैठ जाएंगी? हमारी बच्चियाँ सिक्योर ही नहीं है यहाँ पे। घर बैठ तो नहीं बैठना चाहिए। बच्चियाँ कोई भी सिक्योर नहीं है और ये हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करें, बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कोई लॉ जो हैं वो बनाए जाएं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। मोहम्मद अवैस आपको पता चला है पंजाब कॉलेज का जो इंसिडेंट अब सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहा है, आपको क्या लगता है कि ये हकीकत है या झूठ? हकीकत है। आप कैसे कह सकते हैं कि हकीकत है? आजकल क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन यही चल रहा है, माशरा जो है बदमाशी का दौर चल रहा है। जितने हमारी हुकूमतें ऊपर बैठी हुई हैं, हुकूमती निज़ाम हमारा बहुत गलत हो चुका है। अब आप खुद देखें जो भी इस तरह का क्राइम होता है उसको दबा दिया जाता है। आपको लग रहा है कि क्राइम हुआ है और ये दबाया जा रहा है? इसको दबाया जा रहा है। जबकि शहर बानो एएसपी नकवी मैडम जो हैं उन्होंने खुद इस चीज़ का बयान उसके चचा और वालिद से लिया है कि उनकी बेटी पलंग से गिरी है। देखें अगर पीछे क्राइम के पीछे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है ना, स्ट्रॉन्ग पर्सन है,
जो ताकतवर है वो हमेशा गरीब की बात को दबाएगा। तो कौन है इसके पीछे? इसके पीछे भी माशिया है, सारा बदमाश माशिया बैठा हुआ है और इस क्राइम को दबाया गया है। हालांकि हकीकत में मबनी है, पूरा पाकिस्तान जानता है, सबके सामने है, लेकिन वही बात है कि गरीब की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वो गरीब को जो है, जो वहाँ की प्रिंसिपल मैम सादिया हैं वो भी कहती हैं कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया, 12 CCTV कैमरास मौजूद हैं, आप कैमरास देख सकते हैं। अब देखें ना, अगर मेरा एक कॉलेज है, ठीक है, मैं उसको चला रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पावर है, सब कुछ है, तो मैं उनको जो ऑर्डर दूंगा तो उन्होंने वही करना है ना। अब जिस तरह मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स जो मिलते हैं मैंने वही ऑर्डर्स ओबे करने हैं, ठीक है। मैं अगर उनके खिलाफ जाऊँ तो मुझे निकाल दिया जाएगा या मेरे लिए एक्शन लिया जाएगा। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अब आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबके घर में माँ भी हैं, बहनें भी हैं, ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करें। अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे दरिंदों को जो ये सारे क्राइम कर रहे हैं, और बहुत गलत है ये। आप अपनी बहन बेटी को भेजेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी अकेडमी? जी बिल्कुल भेजेंगे, उनका हक़ है तालीम हासिल करना, उनका हक़ है। ऐसे दरिंदे पैदा होते हैं और इनको मारना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। इनको जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, इनको सरेआम हम सबके सामने सज़ा नहीं देंगे तो ये क्राइम ऐसे ही होते रहेंगे। तो जी व्यूअर्स, इस टाइम में लिबर्टी मार्केट में मौजूद थी और मेरा सवाल आवाम से ये था कि पंजाब कॉलेज की जो खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, हमारी आवाम इसको कितना हकीकत और कितना झूठ समझती है, ये तो आज आपने देखा। आज का प्रोग्राम कैसा लगा और आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा हमें। और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग हकीकत जानना चाहते हैं या नहीं। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।